हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनो, आज हम पढ़ने वाले हैं एनवेलप के बारे में। तो एनवेलप एग्जैक्टली होता क्या है? तो एनवेलप क्या होता है? इफ एनवेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व विच टचेज ईच मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मतलब जो भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है उसके हर मेंबर को टच करने वाला जो कर्व होता है वो हमारे पास एनवेलप कहलाता है। एग्जांपल, इसमें अगर हम बात करें यहां पे कि मान लीजिए हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व ये है, ये है, ये है, ये है, इस टाइप से हमारे पास एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन का एक फैमिली ऑफ कर्व दे रखा है, ये दे रखा है। तो सुन, इसके हर मेंबर को टच करने वाला जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? सुन, एक सर्कल आएगा। अगर आप देखेंगे तो इसके हर मेंबर को ये क्या करेगा? टच करेगा। तो सुनिए, जो टेंजेंट है ना, जो कि एक सर्कल की हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? सभी टेंजेंट आ रही है, उसकी एक फैमिली है हमारे पास, जो कि हम इस तरह से यहाँ पे इसको लिखते हैं ना, 1 + m²। तो सुन, ये जो हमारे पास टेंजेंट है, इस टेंजेंट की फैमिली का हर मेंबर इस सर्कल को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो ये जो सर्कल होगा वो इस फैमिली ऑफ कर्व का क्या हो जाएगा? एनवेलप हो जाएगा, राइट। अब एनवेलप निकालते कैसे हैं? इसका मेथड क्या होता है? सुन, इसके दो मेथड होते हैं। नॉर्मली अगर हमारे पास कोई भी कर्व दे रखा है तो उस कर्व का नॉर्मली आपको यहां पे जो गिवन होगा वो फैमिली ऑफ कर्व दे रखा होगा। तो फैमिली ऑफ कर्व के अंदर हमारे पास एक कांस्टेंट हमेशा मिलेगा या कुछ नहीं कुछ, जैसे यहां पे एम हमारे पास एक पैरामीटर है ना, तो वो जो पैरामीटर है उसको आपको यहां पे क्या करना है? सुन, एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे? हम यहां पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कांस्टेंट एंड देन यहां पे हम क्या करेंगे? अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब उस कांस्टेंट को यहां पे क्या कर देंगे? हम एलिमिनेट कर देंगे। उससे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसका एनवेलप आ जाएगा। सुन, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि y = mx + √1 + m², तो मैंने आपको बोला कि इसका जो एनवेलप आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? एक सर्कल आएगा। पर इसको निकालेंगे कैसे? तो सुन, पहला मेथड जो था उससे मैं बताने की कोशिश करूंगा। हम क्या करेंगे? सुन, यहां पे दे रखा है y = mx + √1 + m²। तो बेटा यहां पे क्या करेंगे? y - mx और इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। नाउ अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू m। तो सुन, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू m, है ना। सुन, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y - mx और इस m का वापस हो जाएगा यहाँ पे माइनस का x = यहाँ पे आ जाएगा ये 2m। अगर आप देखेंगे तो सुन, 2 से 2 हमारे पास यहाँ पे क्या रहा बेटा? कैंसिल हो रहा है ना। अब देखेंगे 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सुन, हम क्या करेंगे? यहाँ पे m की वैल्यू निकालेंगे ना और m को हम एलिमिनेट करेंगे। तो सुन, यहाँ से हमारे पास ये आएगा माइनस का yx प्लस का mx² = यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारे पास m आ जाएगा ना। हम क्या करें? इसको उधर ले लें, उसको उधर ले लें। तो सुन, m कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास x² - 1 = xy। तो सुन, यहाँ से हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी, है ना, तो सुन, m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी xy अपॉन x² - 1। सुन, ये हमारे पास m की वैल्यू आएगी। सुन, इस m की वैल्यू उठा के यहाँ और यहाँ रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कर्व आ जाएगा ना। तो सुन, ये जो m की वैल्यू इसको उठा के मैं यहाँ रखता हूँ। तो सुन, ये आएगा y माइनस, ये सुन, ये m रखेंगे तो ये आएगा xy और x ऑलरेडी मल्टीप्लाई होता है, ये हो जाएगा x² y अपॉन x² - 1 का होल स्क्वायर = 1 प्लस, बेटा यहाँ पे इसका करेंगे होल स्क्वायर, तो x² + y² x² - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो यार यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² y माइनस y माइनस x² y डिवाइडेड बाय x² - 1 का होल स्क्वायर = बेटा यहाँ पे भी हम इसका कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आएगा x² - 1 का होल स्क्वायर, बेटा यहाँ पे आ जाएगा तो ये आएगा x² - 1 का होल स्क्वायर प्लस x² y²। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सुन, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे, सुन, यहाँ पे कुछ टर्म तो हमारे पास क्या आ रही है बेटा? कैंसिल हो रही है ना। तो सुन, ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? x² y², ये हमारे पास क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी, सुन, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, सुन, उसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आएगा y² एंड सुन, नीचे हमारे पास ये आ रहा है x² - 1 का होल स्क्वायर = सुन, यहाँ पे हम क्या करेंगे? x² - 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा प्लस x² y² डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास ये आएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। नीचे वाली टर्म जो हो जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी? सुन, कैंसिल हो जाएगी। तो यार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सुन, ये टर्म से ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। नाउ हम देखेंगे तो सुन, ये आएगा हमारे पास y² = x² - 1
का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको उधर ले लेते हैं, तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको सर। इसमें यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, सुन कैंसिल हो रहा है। तो सुन ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सुन एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एनवेलप आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको इजीली निकाल सकते हैं। अब इसका दूसरा मेथड समझते हैं। सुन इसका जो ये सॉल्यूशन देख सकते हैं, सुन इसका जो दूसरा मेथड होता है वो हमारे पास ये होता है कि जो भी हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व है, अगर इस फॉर्म में दे रखी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, सुन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास कांस्टेंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ना, मतलब ये हमारे पास बी स्क्वायर है माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सो इसका एनवेलप आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो आपने पिछला क्वेश्चन करा है उसको हम इस मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस मेथड से हम कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी आपको, है ना। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, है ना। इसमें ये वाला जो मेथड होता है ये प्रीवियस मेथड से थोड़ा इजी पड़ता है ना। तो नॉर्मली हम मैक्सिमम क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई करेंगे। सो इन दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा y माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। इधर हमारे पास अंडर हट जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस का 2xy m प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। इसमें क्या करते हैं, इस एम स्क्वायर को मैं इधर लाता हूँ, तो सुन यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, सुन देखेंगे हम। तो ये हमारे पास एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर मैं इधर लाता हूँ, तो सुन ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2mxy एंड सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस का वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। इस 1 को दे लेंगे तो वाई स्क्वायर के साथ लिख दिया, और ये हमारे पास यहाँ पे 2mxy हमने यहाँ लिख दिया। सुनिए हम देखेंगे तो m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। हम जानते हैं सुन यहाँ पे हमारे पास a की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, सुन b की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 2xy है, और c की जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर माइनस 1 है। हम जानते हैं सुन यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, सुन बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये हमारे पास 0 होना चाहिए। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, दिख रहा है बी स्क्वायर, है ना। सुन b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये आएगा माइनस का 2xy का होल स्क्वायर एंड 4। सुन a की वैल्यू हमारे पास आ रही एक्स स्क्वायर माइनस 1, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही सुन वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, सुन यहाँ पे हमारे पास 4 आ रहा एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। सुन 4 तो गया 0 में, अब हमारे पास यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा माइनस अंदर लेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये जो टर्म हो रही है क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो ये टर्म हमारे पास इससे क्या होगी, कैंसिल होगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा सुन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 है, तो उधर लेके जाएंगे तो 1। तो यार ये हमारे पास क्या जाएगा, एक सर्कल आ जाएगा। तो बहुत ईजिली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे बाय द यूजिंग दिस मैथड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये बोल रहा है कि फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें यहाँ पे हमारे पास m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम वो वाला मेथड तो यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुनिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सुनिए तो 0 हो जाएगा। सुनिए हमारे पास हो जाएगा x प्लस ये आएगा हमारे पास 3am स्क्वायर। सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो सुनिए यहाँ से हमारे पास m स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का x अपॉन 3 है। सुनिए हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी एम स्क्वायर की वैल्यू आएगी। नॉर्मली हम यहाँ पे क्या करते हैं, सुन m को एलिमिनेट करते हैं ना, पर यहाँ पे हमारे पास एम स्क्वायर की वैल्यू आती है। काम करता है, मैं इसको ये जो इक्वेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ mx प्लस am डॉट एम स्क्वायर, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे, है ना। सुन ये एम स्क्वायर की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे तो y इज इक्वल टू, देखो हमारे पास ये आएगा mx और ये m की वैल्यू उठा के रखेंगे। सुन ये आएगा हमारे पास प्लस का am और इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का x अपॉन 3 है। यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ हम क्या करेंगे, सुन y यहाँ से हम m कॉमन निकाल लेते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सुन a से a भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा हमारे पास x, और सुन यहाँ से a से कैंसिल होगा तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू है, देखो a से कैंसिल m बाहर आ गया, तो माइनस का x बाय 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे सुन 3, तो ये 2x अपॉन 3 हो जाएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी m इज इक्वल टू 2x अपॉन 3, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू आएगी। पर यहाँ पे भी हमारे पास m आ रहा, अभी तक m एलिमिनेट नहीं हुआ है। सो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर कर लेते हैं ताकि यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू रखवाए, है ना। तो जैसे मैं इसको होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 4m स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 9, राइट।
अब हम इसे एम स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ रख लेते हैं। सो 9 को तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इज इक्वल टू सुन यहाँ पे ये 4x स्क्वायर मैंने लिख दिया, और एम स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस का x अपॉन 3 है, राइट। इसमें उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 9y स्क्वायर एंड ये आएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस का 4x क्यूब अपॉन नीचे हमारे पास क्या आ रहा है सुन 3 आ रहा है। इसमें 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27y स्क्वायर a, और इसको मैं उधर ले लूँगा तो सुन ये आएगा 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका एनवेलप आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बहुत इजीली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ दिस लाइन। तो हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट आ रहा है वो अल्फा आ रहा है। अब आपके पास कंफ्यूजन होगा कि सर ए भी तो कांस्टेंट है, बी भी तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आप पैरामीटर अल्फा क्यों लेके चल रहे हो। वैसे नॉर्मली पैरामीटर अल्फा क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर नहीं भी दे रखा है तो सुन ये जो होते हैं ये हमारे पास फिक्स डिस्टेंस होती है, पर यहाँ पे अल्फा में जो होता है वो मतलब एंगल है, यहाँ पे इस एंगल में हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो यार ये पहली इक्वेशन तो हम इसको ले लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। तो सुन ये आएगा माइनस का x बाय साइन अल्फा प्लस ये आएगा हमारे पास y बाय बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। हम क्या करेंगे, सुन इक्वेशन नंबर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देंगे। जब इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो यार ये हमारे पास आएगी सुन x अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस y बाय बी साइन अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस का x अपॉन ए साइन अल्फा प्लस y बाय बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर ना, इधर का भी स्क्वायर कर जाएगा ना। इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है ना, प्लस ये आएगा हमारे पास 2xy ए बी साइन अल्फा कॉस अल्फा ना 2ab। इसी प्रकार से अब जब इसका हम करेंगे यहाँ पे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुनो इसको करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस y स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2xy ए बी कॉस अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1। आप देखेंगे सुन ये टर्म से ये टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। सुन पहली टर्म को हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। बेटा इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका इक्वेशन आ जाएगा इसके एनवेलप का। तो एक्चुअली ये हमारे पास एक तरह की टेंजेंट ही है, अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा पे खींची हुई टेंजेंट है ना। तो अगर हम इसके टेंजेंट खींचेंगे तो उसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक एलिप्स बनेगा, राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑब्टेन द एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ कर्व गिवन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर अल्फा इज पैरामीटर है ना। यहाँ पे के भी कांस्टेंट है पर यहाँ पे आपको दे रखा है कि अल्फा यहाँ पे क्या है, इसका पैरामीटर है। सुन जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर तो हो सकता है हमारे पास अल्फा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। तो यार ये आएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। सुन यहाँ पे हमने अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर का एलसीएम ले लिया है ना। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। सुन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। सुन यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। सुन यहाँ से मैंने अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला, या एक काम करो माइनस अल्फा स्क्वायर कॉमन निकालो। तो सुन ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर एंड माइनस का अल्फा पावर 4। बेटा ये अल्फा पावर 4 इधर ले लो तो यार ये आएगा हमारे पास अल्फा पावर 4, इसमें इसको भी इधर ले लो तो ये माइनस का अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर आएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा ना। एंड सुन ये हमारे पास आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे हमारे पास अल्फा में क्वाड्रेटिक अल्फा स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो रही है ना। मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की पावर 1 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सुन यहाँ पे देखेंगे तो ये अल्फा स्क्वायर में हमारे पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ना। सुन यहाँ से हमारे पास ए की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही, बी की वैल्यू आ रही माइनस का हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और सुन सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही एक्स स्क्वायर के स्क्वायर। सुन हम जानते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस का
4ac इज इक्वल टू 0 बेटा बी स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, तो ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना प्लस के स्क्वायर है ना, और ये माइनस है, सुन इसका होल स्क्वायर करेंगे एंड माइनस का 4, सुन ए की वैल्यू हमारे पास 1 है एंड सी की वैल्यू सुन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सुन आप देखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर आ रहा है, सुन माइनस का 4x स्क्वायर के स्क्वायर, सुन यहाँ पे अगर आप देखेंगे बराबर 0, तो यहाँ पे हमारे पास ये 4x स्क्वायर के स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सुन यहाँ पे माइनस का 2x के का होल स्क्वायर, सुन देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो सुन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बन जाएगा, तो सुन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे आएगा 2x के है ना, एंड सुन ये आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2x के, अगर आप देखेंगे तो सुन ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा इज इक्वल टू 0 है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन इसकी इक्वेशन आ जाएगी। मुझे लगता है कि इसको आप कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x के प्लस के स्क्वायर, तो सुन ये हो जाएगा एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखेंगे तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस के का होल स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी इक्वेशन। चाहो तो इसको खोल दो एक बार, और अगर आपकी इच्छा है कि सर एक और बार खोलना है तो वो भी हम कर सकते हैं। सुन यहाँ पे एक और बार खोल सकते हैं, तो ये आएगा एक्स प्लस के माइनस वाई है ना, एक्स प्लस के प्लस वाई हो जाएगा है ना, ये आएगा एक्स माइनस के प्लस वाई एंड एक्स माइनस के माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सुन इस तरह से हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एनवेलप आएगा। तो इस प्रकार से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुन अगर आप CSIR नेट, IIT JEM, गेट, CUT PG आकर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं जो कि हायर मैथमेटिक्स पे है, तो सुन हमारा जो मैथ्स केयर ऐप है इस पर सभी कोर्सेज अवेलेबल है, आप इनको बाय कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सुन ये हमारा टेलीग्राम है, बहुत सारी फ्री क्लासेस हम लेते हैं एप्लीकेशन पे या यूट्यूब पे, तो उनके लिंक्स आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। सुन कैसे मैथ्स केयर ऐप को डाउनलोड करना है उसका वीडियो आपको यहाँ पे जाके मिल जाएगा। सुन हमारे जितने भी डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियोस हैं वो पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।